तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। एनसीईआरटी ट्यूटोरियल दीपक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand जो भी चैप्टर को हम फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोगों को जो है आंसर मिल पाए और टाइमली आप लोग नोट्स बना के अपनी पढ़ाई को कर पाएँ। ठीक है, इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो है कंबस्टन एंड फ्लेम 6 चैप्टर का जो है पोर्शन है। इसमें फ्लेम के बारे में हम लोग देखेंगे कि फ्लेम का कलर कैसा होता है, ठीक है, और उसके करैक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, उसके किस पार्ट्स में जो है सबसे ज़्यादा गर्म होता है, कौन सा पार्ट मॉडरेटली हॉट होता है और कौन सा लिस्ट हॉट होता है, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। तो आप लोगों ने घर में जो है एलपीजी जो घर में खाना बनता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पे जो है, तो उसके फ्लेम को आप लोगों ने देखा होगा। ये जो है लिटिल बिट जो है ब्लूइश होता है, ठीक है। और जो है आपने जो है इसका भी देखा होगा कलर, कैंडल का कलर देखा होगा, ठीक है। ये जो है येलोइश होता है ना। आप लोग जो है इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग जो है कलर्स के जो है आपके फ्लेम जो है हो सकते हैं। वो क्या इंडिकेट करते हैं हम अभी आगे जो है इसमें यही जो देखेंगे। अब जो है देखिए कि ये जो है फ्लेम कैसे होता है, ठीक है, फ्लेम आखिर कैसे बनता है। तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वेपराइज हो जाते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, जलने के समय जो है वो जो है वेपर फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसी से हमें फ्लेम बनता है। फॉर एग्जांपल्स हम जो है एक एग्जांपल्स जो है यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि ये एक जो है दिया आप लोग मान लीजिए, मटका का वो है बट दिस इज़ दिया ओनली, ठीक है। मटका आप लोग मत समझिएगा। इसमें केरोसिन हमने जो है डाल दिया है और इसमें विक हमने डाल दिया। विक क्या होता है? विक जो है बाती होती है, जो कपड़े का भी जैसे फोल्ड करके उसको करके बना देते हैं, ठीक है। तो फ्लेम कैसे बनता है हमें ये अंडरस्टैंडिंग करना है। इसमें हमने केरोसिन डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इस विक की सहायता से केरोसिन जो है ऊपर जाता है और यहाँ पे आने के बाद जो है ये वेपराइज होता है, ठीक है। चूँकि ये इन्फ्लामेबल है तो ये जो है ये केरोसिन जो है वेपराइज हो जाता है, तो उसी वेपराइज से ये क्या बनता है? फ्लेम बनता है। सेम जो है होता है आपके कैंडल के पार्ट में, ठीक है। कैंडल में क्या होता है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे वैक्स है। वैक्स क्या है? इन्फ्लामेबल है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसमें भी विक होता है, तो इस विक से जो है आपका ये जो है वैक्स जो है यहाँ पे जाता है और वो जो है वेपराइज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है हमें फ्लेम जो है मिलती है। वेयर एज कोल में क्या होता है? कोल में कोई वेपराइजेशन जो है नहीं होता है, इसीलिए कोल में जो है आपका ये फ्लेम नहीं बनता है। तो हम लोग ये देख लिए इसमें कि ये फ्लेम जो है कैसे बनता है, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये फ्लेम कैसे बनता है। अभी हम जो है एक और पार्ट जो है देखेंगे, इससे हमें और भी जो है प्रूफ मिल जाएगा। जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है। कैंडल जो है यहाँ पे ये बर्न हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो है जो मोटर ये जो है येलोइश पोर्शन है, सबसे बीच वाले पोर्शन को इसके हम मिरर के ऊपर जो है कुछ देर के लिए यहाँ पे ये रखेंगे, ठीक है। तो कुछ देर के बाद जो है आप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, यहाँ पे काला स्पॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये काला स्पॉट जो होता है, तो व्हाट इज़ दिस? ये जो है काला स्पॉट जो है आपका क्या है? ये कार्बन पार्टिकल्स हैं जो कि अनबर्नड है, ठीक है। ये जो है कार्बन पार्टिकल्स अनबर्नड जो कि जल नहीं पाए हैं, उसके जो है ये कार्बन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ये जो है लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि इसमें अनबर्नड पार्टिकल्स का ये। अब एक हम देखेंगे कि किस पोर्शन में सबसे हॉट होता है। इसका एग्जांपल्स भी हम एक बार जो है देख लेते हैं। ये जो है जैसे कि आप ये कैंडल आपने ले लिया, ये फ्लेम है, यहाँ पे जो है आप कॉपर वायर को यहाँ पे ये रखिए, नॉट यहाँ पे, एक्चुअली कॉपर वायर ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है।
ये सबसे ऊपर वाले फ्लेम पे यहाँ पे कॉपर वायर होना चाहिए। टोंग की सहायता से जो आप इसको रखेंगे तो आप क्या देखेंगे, 30 सेकेंड तक जब आप करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है बिल्कुल रेड हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि ये जो है जो ऊपर का पोर्शन है नॉन लुमिनस जो है, जो फ्लेम का नॉन लुमिनस पार्ट है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर जो है होता है। अब हम इसकी सहायता से जो है एक बार क्लियर जो है समझेंगे। जैसे ये देखिए, ये एक फ्लेम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे ये विक है, और विक के सबसे पास्ट वाला जो पोर्शन है दैट इज़ द इनर मोस्ट जोन, इसको हम इनर मोस्ट जोन बोलते हैं ऑफ अनबर्नट वैक्स वेपर। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनबर्नट वैक्स वेपर जो है यहाँ पे होता है। और ये मिडिल पोर्शन है, ये जो है आपका पार्शियल कंबस्टन होता है, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल कंबस्टन है सबसे ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। ये जो है आउटर जोन ऑफ द आउटर जोन इसको हम बोलते हैं। और ये कंप्लीट कंबस्टन होता है जो कि ब्लूइश कलर में होता है। और टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन जो है सबसे लीस्ट हॉट होता है, और मिडिल वाला पोर्शन जो है मॉडरेटली हॉट होता है नीचे वाले से, और जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है जो कि आउटर जोन है ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। इसका एक एग्जांपल हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि गोल्ड स्मिथ का आपने जब काम देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो किसी गोल्ड स्मिथ के दुकान पे आप जाइएगा, वो जो है क्या करते हैं, एक लंबी सी जो है पाइप जो है होती है, ठीक है, ऐसे जो है उसका स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से ब्लो करते हैं तो ये ऐसे जो है फ्लेम निकलती है, ठीक है। तो वो फ्लेम का सबसे जो है ये लास्ट वाला पोर्शन वो लोग यूटिलाइज करते हैं, जो भी गोल्ड वगैरह जो है यहाँ पे होता है उसको जो है मेल्ट करने के लिए सबसे जो है आउटर मोस्ट जो होता है जोन, उसी का जो है वो लोग यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट जो है यहीं पे होती है। तो हमने इस क्लास में देखा कि फ्लेम जो है कैसे बनती है, ठीक है, और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, किस पार्ट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट हॉट होता है, कौन सा सबसे कम होता है। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।